एक तो महराज साहब को तो सब कहते हैं कि दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने तो शक्तिराज पटियार साहब को, जो हमारे एमएलए हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के एमएलए नहीं, अब हमारे भी एमएलए हैं, लेकिन उनको भी मैं दिल्ली में ही देखता हूँ क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है, जो ही ये एमएलए बनते हैं उसके बाद ये दिल्ली में बैठते हैं। वो भी कहेंगे ना, जो आप जिनको आपने सपोर्ट की है डॉक्टर प्रदीप साहब, तो ये वो भी कहेंगे कि वो भी तो यूनिवर्सिटी में जाके बैठे हैं, वो भी तो मरम्मत के अंदर नहीं दिख रहे। बिल्कुल आपकी बात, ये मुझे अगर पूछेंगे तो ये तो है ही, जब हार जाता है कोई भी बंदा, जब हारने के बाद लोगों के बीच में रहना जरूरी है। और नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी देने वाले हैं, ये लॉलीपॉप है। अभी सरपंच इलेक्शन आने वाले हैं, फिर कहेंगे नहीं जी अब इलेक्शन में बिजी कर दो लोगों को। एमजी नरेगा, ये एमजी नरेगा इसलिए था कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। वहीं मैं जिला डोडा के इलाका मरम्मत की बात करूं तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं एमजी नरेगा से, क्योंकि पेमेंट जो है इन लोगों को नहीं मिल रही है। इसके अलावा और भी मुद्दों पे बात करेंगे। मेरे साथ हदायत भट्ट जुड़ चुके हैं जो अक्सर मरम्मत की बात करते हैं, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। एमजी नरेगा के साथ साथ जल शक्ति महकमे की बात करेंगे और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं वहाँ के। हदायत साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है फेयर वाइस में। मैं आपका शुक्रिया करता हूं जनाब कि आपने मुझे मौका दिया। कई दिनों के बाद मैं मीडिया में आया हूं, तो मैं सबसे पहले ये आपका थैंक्स करता हूं कि आपने टाइम दिया इस वक्त मुझे। तो एमजी नरेगा की जो बात है, बहुत ही मुश्किलात का सामना इस वक्त पूरे मरम्मत में, पहले मरम्मत ब्लॉक की बात करता हूं तो बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एमजी नरेगा ऐसा था कि बेरोजगार को रोजगार देना, लेकिन ये ऐसा रोजगार है जिसमें कि बेरोजगार नौजवान हो चुके हैं। क्योंकि हमें जब भी कहीं काम होता है, काम जो ही आता है कहते हैं ये काम है, इतने का काम है, 1 लाख का काम है या 1.5 या 2 लाख का काम है, लेकिन जब शीट निकालते हैं, शीट निकालने के बाद मैंने कभी ये पूरा नहीं पाया कि किसी को पूरे पैसे मिले। बहुत मुश्किलात होती है। जिस हिसाब से अब की बार हुआ है, 14 दिसंबर को जब शीटें निकली 27 दिसंबर तक, तो उसके बाद एक्स्ट्रा उन्होंने और निकालनी थी शीटें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब पैसे आए तो उन्होंने बोला कि हमने जी 13 दिन के पैसे डाले हैं, लेकिन जब मैं चेक करता हूं आज, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ज़माना है, गूगल पे सब कुछ सर्च होता है, जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पे 1813 रुपये टोटली पड़े हैं जो जॉब कार्ड है, उस जितने जॉब कार्ड थे। लेकिन जब हम पूछते हैं GRS से, वो कहता है हमने डाल दिए हैं। जब हम बाकी मुलाजमों से, वीडियो साहब तक हमने पूछा तो वो कहते हैं हमने यहाँ से जो है डाल दिए है, लेकिन पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब देंगे। लेकिन इसी तरह से पिछले सालों में हमें ऐसा हुआ है, 2 सालों में, कि पैसा फिर ज़ाया ही हुआ है, बाद में आया ही नहीं है। बाद में मिला ही नहीं होगा। नहीं, पैसा नहीं मिला है। कई लोगों को वो मैं दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कई लोगों को वो पैसे मिले ही नहीं है, और उसमें मैं भी हूँ एक के नहीं मिले हैं पैसे उसमें। आज क्या मुश्किलात है आ रही है? आज जो मुश्किलात है, एक तो जो जियो टैग का मसला है कि वहाँ पे लोकेशन पे जाके जो अटेंडेंस जो लगानी है, क्योंकि वहीं पे जाके लोकेशन, क्योंकि 10 मीटर के अंदर जहाँ पे काम है वहीं पे जाके अटेंडेंस लगानी, जो हाजिरी लगानी है, मैं सीधी देसी भाषा में बोलूँगा, हाजिरी लगानी है। तो जब हाजिरी लगाने की बारी आती है तो बहुत मुश्किलात होती है कि कभी तो नेटवर्क ही नहीं होता है, अगर नेटवर्क आए भी तो फिर लोकेशन पकड़ता ही नहीं है, कभी किलोमीटर दिखाता है दूर, कभी 8-8 किलोमीटर दूर दिखाता है, तो फिर हमने कहा कैसे पकड़नी है। वहाँ पे जो GRS भी आता है उसकी भी मुश्किलातें बढ़ जाती है। और जैसे पिछले काल की मैं बात करता हूँ, बहुत ट्राई मारते शाम तक काम कर रहे थे बंदे, लेकिन नहीं लगी शाम तक कोई नहीं लगी। इसके बारे में कोई बात की आपने वीडियो साहब से? हमने बात की, कहते हैं कि ये हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो ऐसा ही है कि जब लोकेशन पकड़ेगा तो हाजिरी लगेगी, लोकेशन नहीं पकड़ेगा तो वो आदमी जो हमने मजदूर लगाए होते हैं वहाँ पे जो मजदूरी करते हैं वो तो दिन लेते हैं, लेकिन वो हमने कहाँ से देना है फिर दिन, हम घर से कहाँ से देंगे? आपको मिलते ही नहीं है तो आपको कहाँ से देना, हमने कहाँ से देने हैं? तो हम, यही तो परेशानी है सबसे बड़ी। ये सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी मरम्मत में सर, पूरे मरम्मत ब्लॉक में ये परेशानी है, बहुत परेशानी बड़ी है। अपील करता हूँ कि इसमें देखा जाए कि एक तो पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, दूसरी बात ये लोकेशन क्यों नहीं पकड़ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इतनी कि जब हाजिरी नहीं लगेगी तो पैसा कहाँ से देंगे? तो कल ये कहेंगे एब्सेंट लगी है, तो मुश्किलातें यही हैं सर हमारी। वो कह सकते हैं कि एब्सेंट लगी, उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, वो कहेंगे कि एब्सेंट है। क्योंकि आज ऐसा है कि मोबाइल ऐसे ही रखना है, जब मोबाइल रखा है ऐसे तो ऑटोमेटिकली जितने चेहरे वहाँ पे होंगे उतनी हाजिरी लगेगी। जब चेहरे नहीं दिखाएंगे, जब फोटो ही नहीं उठेगा तो ऑटोमेटिकली वो कट जाती है। तो कल वो कहेंगे, वीडियो साहब भी कहेंगे, सिटी साहब भी, DC साहब भी कहेंगे कि आपकी हाजिरी लगी नहीं है तो हम कहाँ से देंगे पैसे। यही मुश्किलातें हैं कि एक तो बंदे लगाने हैं काम करने के लिए, दूसरी साइड से हमें हाजिरी नहीं मिलेगी, तो हमने उसमें क्या करना है। मैं यही गुजारिश करते हुए हमें वो पेमेंट मिलनी चाहिए।
अच्छा, इसके बाद आपने नेटवर्क की बात की, तो नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। हाल ही में इलेक्शन हुआ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी एक पार्टी के साथ जुड़े थे, आपने भी ठीक कैंपेन की, लेकिन हार एक जीत अलग पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो एमएलए वहाँ के बने, जिनको तवज्जो खास करके मरम्मत पे देनी, क्योंकि वोट काफ़ी ज़्यादा उनको मरम्मत से मिला है या है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क आज भी बड़ा कम है, चाहे मुठी हो, आपका अपर भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। इस पे बात करता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में कि नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, अपर भी होता हो, लोगा भी होता हो, लोअर भी होता हो, मगोता मुठी हो, कई जगहों पे आता है नेटवर्क, लेकिन ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, बहुत मुश्किल आते हैं। लेकिन अफसोस से हमें यह कहना पड़ता है, जो ही ये एमएलए बनते हैं उसके बाद ये दिल्ली में बैठते हैं। एक तो महराज साहब को तो सब कहते हैं कि दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने तो शक्तिराज पटियार साहब को, जो हमारे एमएलए हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के एमएलए नहीं, अब हमारे भी एमएलए हैं, लेकिन उनको भी मैं दिल्ली में ही देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि उनको किसी आदमी की जरूरत नहीं, क्योंकि वोट लेके उन्होंने जाना है दिल्ली में बैठना है, जम्मू बैठना है आराम। अच्छा रईस साहब, आपसे जानना, कुछ लोग ये भी कहेंगे ना, जो जिनको आपने सपोर्ट की है, डॉक्टर प्रदीप साहब, तो ये वो भी कहेंगे कि वो भी तो यूनिवर्सिटी में जाके बैठे हैं, वो भी तो मरम्मत के अंदर नहीं दिख रहे। बिल्कुल आपकी बात, ये मुझे अगर पूछेंगे तो ये तो है ही, जब हार जाता है कोई भी बंदा, जब हारने के बाद लोगों के बीच में रहना जरूरी है। यूनिवर्सिटी में जाना उसके लिए जो था इतना जरूरी नहीं था जितना कि लोगों में रहना जरूरी था। लेकिन जिस हिसाब से वो इस वक्त भी, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और एतवार 3 दिन निकालते हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वोट काफी ज्यादा उनको भी मिला, 30,000 से ज्यादा, क्योंकि उनको भी 30,511 वोट मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जीत एक वोट से होती है, हमारे जो शक्तिराज पटियार जी हैं वो जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब जो है ध्यान देना था किस पे, पूरे जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है इस पे ध्यान देना था, लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली में जाके कैंपेन करते हैं। एक ही नहीं, यहाँ हमारे जो डोडा हेडक्वार्टर के हमारे एमएलए जी हैं ईस्ट के, तो वो भी मैंने दिल्ली में देखे, वेस्ट के वो भी दिल्ली में देखे, लोगों को दरबदर करके छोड़ा है। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कीजिए, हम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब नेटवर्क की दिक्कत है तो हमें एमजी नरेगा पे दिक्कत आ रही है, तो बाकी काम ये डेवलपमेंट क्या करेंगे। मैं तो देख रहा हूँ उस दिन से कि कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ ये जुमलाबाजी है। इसके बाद रोड की खास हालात है मरम्मत की, तो उस पर आप आने वाले टाइम में ऐसा भी है ना कि अब प्रदीप साहब तो हार गए हैं, लेकिन उनसे आपको इससे चलाएंगे कि जनाब हमारी रोड ठीक, एक एमएलए को साइड रख के, अब ओपोजिशन में तो है वो मरम्मत के अंदर, क्या इस पर भी काम होगा, रोड के जो हालात है मरम्मत के अंदर। मैं ये बात कहता हूँ कि मैं जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी मुश्ताक साहब, मैंने कई दफ़ा उनसे बात की है कि आप भी साइड पे मत बैठो, आप भी आओ ग्राउंड पे, आपको भी लोगों ने वोट दिए हैं, आप भी ग्राउंड पे आइए। और जो खस्ता हालत इस वक्त रोडों की है, क्योंकि बीजेपी का एक ही जुमलाबाजी है उस टाइम, इतने पैसे देने, इतने बढ़ाने, इतना ये करना, उसके बाद ग्राउंड पे है जीरो है। लेकिन मैं मुश्ताक साहब से ये गुजारिश करता हूं कि आप इस वक्त भी डीडीसी हो, अभी कुछ महीने बकाया हैं, शायद 10 महीने अभी बकाया हैं, तो आके तो काम कीजिए आप भी। रही प्रदीप साहब की बात, तो अपोजिशन में वो हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं आके कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे पहले आए हैं, जिस हिसाब से आपने वोट लिए हैं, हम लोगों से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट लिए हैं, तो लोगों से मिल के जुल के रहना और आगे के लिए तैयारी करनी है फिर से, क्योंकि आगे भी टक्कर देनी है, आगे टोटल जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना है। तो यही मैं कहता हूं कि जो काम करेगा उसी को फायदा मिलेगा, वही जीतेगा। जल शक्ति की बात करके, हर घर नल और जल की बात की, तो आपके घर में नल और जल पहुंचा है? सर अगर मैं आपसे ये बात करूं तो शायद पूरी हिंदुस्तान में हंसेंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे घर में जो पाइपें लगी हैं 4 साल पहले लगी हैं, लेकिन सिर्फ क्या दिखाने के लिए नल है, तो जल नहीं, उसमें शायद जंग लग चुका है, उसमें वो पीला नजर आता है, बाकी कुछ नहीं। पूरी मरम्मत की मैं बात करूं, मैं पूरे मरम्मत में घूमा पिछले दिनों, लेकिन पाइपें इतनी ज़्यादा हैं कि कहने की कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं पानी की बात करता हूं तो हर घर से हर आवाज़ उठती है कि हमें पानी नहीं है। और यहाँ पे मैं ब्योता की बात करूँ तो बहुत मुश्किलात का सामना हर वक्त करना पड़ता है। वहाँ पे एक गरीब शख्स ने इंट्रो दिया था, शायद द भारत नाव पे उन्होंने इंट्रो दिया था, एक माँ जी थी और एक उनका बेटा था, उनको पानी नहीं मिल रहा था कई सालों से। तो मैं यही कहता हूँ कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये मुझे जुमलाबाजी नज़र आती है, ये जुमलाबाजी नज़र आती है कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ पाइपें दिखाने के लिए लोगों को हमने इतनी पाइपें दी हैं। और जिस हिसाब से हम रोडों पे पाइपें देखते हैं, अगर काम होता था, पानी का सोर्स ही नहीं है तो ये देंगे कहाँ से। पहले तो पानी ऊपर वाला ही हम पे नाराज हो चुका है, जब ऊपर वाला नाराज है, इस वक्त इतना सूखा पड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ डोडा की बात करता इस वक्त बर्फ होती थी। तो
उसके बावजूद ये तो जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, ये ऊपर वाले की सब मर्जियां होती हैं, ये कितना भी करें, जब तक ऊपर वाला नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता है। लास्ट में आपकी अपील क्या रहेगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एमजी नरेगा में प्रॉब्लम चल रही है उस पर आपकी क्या रहेगी? जो है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील है कि एक तो जो वहाँ की लोकेशन का मसला है वो भी होना चाहिए, क्योंकि मजदूर ने बेचारे दिन लगाया तो उसको वो मिलना चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट ये यहाँ से कर देते हैं, या तो ये हमें ठगाते हैं ब्लॉक वाले मुलाजमीन जितने हैं, JR से लेके तो BDO साहब तक, या तो हमें ये धोखा देते हैं कि हमने डाल दी है, क्योंकि हमने गूगल पे सर्च की, डाल दी है, 13 दिन की मेरी निकली है, लेकिन 1813 रुपये वो फिर या तो उन्होंने दिहाड़ियाँ काम की हैं या तो फिर पेमेंट ही कम होती है। मैंने जब उनसे पूछा वो कहने लगे कि हम जी ये पूरा डालेंगे आपको। तो इसी चीज़ पे हमने ये कहना है कि जो हमारा मसला है कि हमें ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखे इसमें कि ये कहाँ पे कमी है, या तो मुलाजमों से कमी है या तो ऊपर से पैसा नहीं है। तो फिर तो ये है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की, तो फिर ये कहें कश्मीर में तो NC की सरकार है, ये सिर्फ दिखाने की है। मुझे लग रहा है कि NC की सरकार जो है सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर को दिखाने के लिए, क्योंकि स्टेटहुड का मसला था। फिर मैं थोड़ा सा अब उस साइड चले जाऊँ कि स्टेटहुड का मसला था, कहते थे पहले कहते थे DDC इलेक्शन हो जाए स्टेटहुड वापस आएगा, उसके बाद कहने लगे अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होने दो स्टेटहुड वापस आएगा, उसके बाद कहने लगे असेंबली इलेक्शन आएंगे तो आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा, सरपंच भी आने वाले। अब सरपंच ही आने वाले हैं। ये एक लॉलीपॉप है हमें दिखाने के लिए, लॉलीपॉप एक स्टेटहुड पे ही सब इलेक्शन हो रहे हैं और ये कुछ नहीं देने वाले हैं। NC सरकार जो है ये सिर्फ क्या नाम नहीं आते यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक चपरासी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कुछ इनके हाथ में रखा ही नहीं। स्टेटहुड वापस आता था तो इनके पास होता था, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो मैं कहता हूं कि ये तो पूरा सेंटर से ही यहाँ तक चल रहा है, नीचे तक GRS तक तो सेंटर से चल रहा है। NC के पास कुछ नहीं है, बाकी किसी पार्टी के पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ भाजपा के पास है सब कुछ, और वही सब कुछ कर रहे हैं। और नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी देने वाले हैं, ये लॉलीपॉप है। अभी सरपंच इलेक्शन आने वाले हैं, फिर कहेंगे नहीं जी अब इलेक्शन में बिजी कर दो लोगों को, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला साहब की जब नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है जो, क्योंकि 96 से मैं भी सियासत में हूँ, तो बहुत मुश्किलात है कि हो सकता है कि उनको भी अप्रैल के बाद रोडों पे आना पड़ेगा, इसलिए वो इलेक्शन का ढोंग मचाएंगे। पहले सरपंच, उसके बाद BDC, उसके बाद DDC, तब तक फिर से पार्लियामेंट आ जाएंगे, तो लोग ऐसे ही दरबदर रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। पूरे भाजपा की सरकार में यही होता है, जुमलाबाजी, बस जुमलाबाजी के खिलाफ। जी हदैत भट्ट साहब थे, ये मरम्मत से आए थे, काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि DC साहब और ACD जो है इस सब पर देखेंगे कि क्या कुछ MG नरेगा में चला हुआ है। मरम्मत की बात नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं, हमें पेमेंटें नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में इन सब की जो मुश्किलातें हैं वो हल की जाएंगी।